बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। दोस्तों, आज आपके सामने रखनी है बहुत ही एक अहम वीडियो आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अफ़गानिस्तान मफाहमती अमल जो है उसके बारे में बहुत बड़ी खबर सामने आई है और बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो कहूँगा उसे तशवीशनाक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पार्लिमानी वफद जनाब स्पीकर असद कैसर साहब की सरबराही में काबुल पहुंचा। उनके हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान भी मौजूद थे। वफद वहां पहुंचा लेकिन उनके तैयारे को वहां लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी। 45 मिनट तक काबुल की फ़िज़ाओं में महव परवाज़ रहने के बाद आखिरकार तैयारे का रुख इस्लामाबाद की तरफ किया गया और हमारा वफद, पार्लिमानी वफद, बहफाजत पाकिस्तान वापस आ गया। दौरा जो था वो मुलतवी कर दिया गया। तो इसके बारे में बहुत से मीडिया के लोगों ने और ख़ास तौर पर इंडिया के जो मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। कहा गया जी बहुत बेइज्जती हो गई है और उन्होंने इनको अफ़गानिस्तान के अंदर घुसने नहीं दिया और बहुत सारी बातें की गई हैं। अब इनकी हकीकत क्या है वो आपके सामने सारी बातें रखेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से खुफिया प्लान तैयार किया गया था पाकिस्तान के पार्लिमानी वफद को निशाना बनाने के लिए और किस तरीके से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने खुफिया मालूमात पर बरवक्त कार्रवाई की और इस खूनी प्लान को नाकाम बना दिया। और आपको बताएंगे कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो किस तरीके से दोहा कतर के अंदर होने वाली अफगान अमन अमल की तमाम कोशिशें, उसके बाद अंकारा में होने वाली कोशिशें और फिर मॉस्को में होने वाली तमाम जो अफगान अमन अमल की कोशिशें हैं वो किस तरीके से सबूताज होती हैं और किस तरीके से ख़त्म कर दी जाती। ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और मेरा आपका ये ताल्लुक जो है वो कायम रहे और मैं इसी जिम्मेदारी के साथ आप तक तमाम हक़ाइक़ बर वक्त पहुँचाता रहूँ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। अब आपके सामने रखनी है वो तमाम तफसीलात जो इस दौरे के हवाले से हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लिमानी जो वफद था, 9 रुकनी पार्लिमानी वफद, वो पाकिस्तान के PIA की फ़्लाइट PK 249 पर काबुल पहुंचा। लेकिन वहां पर तैयारी कर रहा था हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, लेकिन उसको लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। तकरीबन 45 मिनट तक या तकरीबन 1 घंटे तक राउंड अबाउट ये महवे परवाज़ रही है तैयारा। उसके बाद बहुत से ऐसे काम हुए, बहुत से ऐसे प्रोसेस हुए। उसके बाद इस तैयारे का रुख इस्लामाबाद की तरफ हुआ और वफद जो है वो अपना दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करके वापस पाकिस्तान आ गए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। इंडियन मीडिया में बहुत उछल कर कहेंगे खुशी के शादियाने बजाए गए कि पाकिस्तान को इस अफगान अमन अमल से किस तरीके से निकाल बाहर किया गया है और पाकिस्तान के पार्लिमानी वफद को अफगानिस्तान की सरजमीन पर उतरने नहीं दिया गया। बहुत उछल कर उन्होंने खुशियां मनाई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। मैं आपके सामने रखता हूँ इसकी हकीकत क्या है। पहले आपको वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान अमन अमल के, वज़ीर आज़म के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं जनाब मोहम्मद सादिक साहब, उनका ट्वीट आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि सिक्योरिटी ख़तरात के बायस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और हमारे जो दौरा है उसको मुलतवी कर दिया गया है। ये हुआ है सिक्योरिटी खतरात की वजह से। अब क्या सिक्योरिटी के खतरात है ये आगे चल के आपको बताएंगे। आपने मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक देखें, आपको सारी वो बातें बताएंगे जिसकी वजह से ये दौरा मुलतवी किया गया है। उसके बाद अफगानिस्तान पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट के तर्जमान हैं, उनका नाम है अब्दुल कादिर ज़ाज़ई। उनके मुताबिक के वहाँ के जो अफगानिस्तान की असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने पाकिस्तान नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब को फ़ोन किया और तमाम हालात वाक़यात से आगाह किया कि सिक्योरिटी की किस तरीके से रिस्क मौजूद है। उनको मुकम्मल कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद ही ये दौरा मुलतवी किया गया और असद कैसर साहब अपने 9 रुकनी पार्लिमानी वफद के साथ वापस पाकिस्तान बहिफाजत पहुँच गए। उसके दौरान बहुत सी परवाजें जो है मुअत्तल की गई। सिर्फ पाकिस्तान की PK 249 नहीं बल्कि और भी बहुत सी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी वो भी जो है वो कैंसिल कर दी गई। बहुत सी फ्लाइट्स उसके बाद जो आने वाली थी वो ताखीर का शिकार भी हुई। तो इस हवाले से इस फ्लाइट के बारे में खास तौर पर प्रोपेगेंडा करने का कोई जवाब नहीं पैदा होता। उसके बाद असद कैसर साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि ये जो दौरा था ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुलतवी किया गया है। अब आपके सामने रखते हैं कि असल हालात व वाक़यात थे क्या जिसकी वजह से यह दौरा मुलतवी किया गया। हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक सड़क से बहुत भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद किया गया। वहां से बारूदी मवाद मिला है
एयरपोर्ट के बिल्कुल मुल्हका सड़क के ऊपर से ये बहुत बड़ा जो मवाद मिला है। और ये जो कार्रवाई की गई है, इस बारूदी मवाद को पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जो मालूमात थी, जो उन्होंने पहले ही अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफगान इंटेलिजेंस इदारों को मुहैया कर दी थी, उन मालूमात की बेस के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया है। और उस ऑपरेशन को नाकाम बनाने में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज का अहम हाथ है। अब ये मुलाकात जो है, ये जो इतना बड़ा सानिया होने जा रहा था, इसकी मुलाकात की अहमियत का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि इतनी बड़ी जो है तकरीब कारी की कार्रवाई अमल में आ गई थी। अब ये कार्रवाई सावधान तालिबान तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद अमन चाहते हैं, पाकिस्तान का रिगार्ड भी बहुत करते हैं, और उसके अलावा अफगानिस्तान की हुकूमत भी ये नहीं चाहती। फिर कौन सी ऐसी ताकत है जो ये चाहती है, जो फ्रस्ट्रेट हो रही है अफगानिस्तान अमन अमल से? आपके सामने वो सारी बात रखेंगे। तो ये मुलाकात बहुत अहम थी। अफगानिस्तान का जो अमन पीस प्रोसेस जो चल रहा है अफगानिस्तान में, उसके हवाले से ये मुलाकात जो होने जा रही थी बहुत अहम थी। इसमें अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई साहब से मुलाकात होनी थी, उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अफगानिस्तान के अब्दुल्ला, उनसे भी मुलाकात होनी थी। और मुलाकात बहुत ज़्यादा अलग अलग मुलाकातों का शेड्यूल था और बहुत अहमियत की हामिल थी। और ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान जो पीस प्रोसेस है, उसके अंदर जो किरदार है, उसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, जो पाकिस्तान का अहम रोल है इस पीस प्रोसेस में। और साफ है पाकिस्तान के रोल के बगैर ये अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस आगे नहीं चल सकता, इसको पूरी दुनिया समझती है और आज कबूल भी कर रही है। और दूसरी तरफ अगर तालिबान को देखा जाए तो तालिबान पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क का रिगार्ड करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी किसी मुल्क का कोई रिगार्ड नहीं करते, किसी मुल्क की बात को वो अहमियत नहीं देते। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से बहुत अहम है, और पाकिस्तान हमेशा खसूसी तौर पर, अब जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने शुरुआत से अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार की, उसने अफगानिस्तान के अंदर तमाम मुतहारिब ग्रुप जो हैं या अफगानिस्तान की जो अवाम है, उनका कॉन्फिडेंस विन कर लिया पाकिस्तानी हुकूमत ने, और ये बहुत बड़ी बात है। और जो अफगान अमन अमल हो रहा है, उसके अंदर अफहामो तफहीम जो पाकिस्तान करवा रहा है, उसकी भी बड़ी अहमियत है। अगर खुदा ना खास्ता ये जो खूनी प्लान जो तरतीब दिया गया था, अगर ये कामयाबी से एग्जीक्यूट हो जाता और अगर पाकिस्तान के पार्लिमानी वफद को निशाना बना लिया जाता, तो फिर हालात इतने ख़राब होने थे कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल से भी बाहर हो जाने थे, फिर पाकिस्तान के भी कंट्रोल में नहीं रहने थे कि इन हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन सी ऐसी वो ताकत है, कौन सा ऐसे अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि इस अमन अमल को सबूताज किया जाए। देखा जाए तो ट्रंप ने कोशिशें शुरू की थी तालिबान के साथ अफगानिस्तान के अंदर अमन पीस प्रोसेस के लिए। उस दौरान इंडिया ने दरख्वास्त दी, स्पेशल ट्रंप को ये रिक्वेस्ट की कि हम स्टेक होल्डर हैं, अफगानिस्तान अमन अमल के इस पीस प्रोसेस के हम स्टेक होल्डर हैं, हमें भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन ट्रंप ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में हम भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को निकलने में सबसे जो बड़ी हेल्प कर सकता है वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसको तमाम अफगानिस्तान के ग्रुप जिसका रिगार्ड करते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद उसने बाइडेन इंतजामिया के साथ भी बहुत बार्गेनिंग की कोशिश की कि किसी तरीके से इस स्टेक होल्डर के तौर पर इसके अंदर शामिल हुआ जाए। उसके बाद रूस से भी स्पेशल कहा, लेकिन रूस ने कह दिया कि आप बस बहैसियत ऑब्जर्वर तो आ सकते हैं, लेकिन आप अफगान अमन के अंदर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके स्टेक होल्डर नहीं है। साफ है पाकिस्तान को नाराज करके, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोसेस का बहुत अहम रुकन है, अहम तरीन रुकन है, और पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा के ये अमन का प्रोसेस कामयाब हो ही नहीं सकता, इसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, मानती है। इसलिए पाकिस्तान को नाराज करके वो इंडिया को इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। अब इस सारी सूरत हाल से भारत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर वो सारी की सारी जाया होती जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने की थी, और उसका जो एक प्लान था कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी और वो खित्ते का एक मजबूत मुल्क बन जाएगा, लेकिन उल्ट हो गया है। खाना जंगी भारत के अंदर हो रही है। अभी उसके 30 फौजियों को मार दिया नक्सलाई, जो उनके जिनको वो नक्सलाई बागी कहते हैं, उन्होंने उनके 30 फौजियों को मार दिया। उसके बाद खालिस्तान की बातें हो रही है, कश्मीर के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो सबको पता है। उसके बाद नागालैंड के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं वो भी सब जानते हैं। तो उनके अपने अंदर जो है वो इस तरह के मामलात हो गए हैं कि वो खुद खाना जंगी का शिकार हो गए हैं, जो वो पाकिस्तान को करना चाह रहे थे और खुद चौधरी बनना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस अमल के अंदर अहम किरदार अपना सामने पेश कर चुका है। तो इस बात से वो सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस अमल को सबूताज करने की बहुत कोशिश की है। ये ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि ये जो अभी जो वाक़या होने जा रहा था, इसके पीछे जो फंडिंग थी वो बेसिकली
इंडिया की जो रॉ है उसकी बेसिक फंडिंग थी और सारी की सारी प्लानिंग उन्हीं की थी, जिसको हमारे गुमनाम हीरोज ने अपनी कारकर्दगी से और अल्लाह ताला के फजल करम से नाकाम बना दिया है। और दूसरी फ्रस्ट्रेशन उसको इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दी गई है कि भारत अगर रशिया के साथ कोई मुआहदा करता है तो अमेरिका बहादुर नाराज हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान चाहे चाइना के साथ मुआहदा करे चाहे रशिया के साथ मुआहदा करे, लेकिन फिर भी पीस प्रोसेस के अंदर शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अहमियत मना चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की अफगानिस्तान के हवाले से और पूरे खित्ते के अमन के हवाले से, वो पूरी दुनिया मानती है, और पूरे खित्ते के अमन को खराब करने में किसका किरदार है ये भी पूरी दुनिया जानती है। इसलिए भारत को इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है, और इस फ्रस्ट्रेट होकर इस सारे मामला से वो ये सारी हरकतें कर रहा है। और उसके अंदर जो हुकूमत है वो हमें पता है वो बेवकूफ़ सी हुकूमत है, और कुछ भी वो बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाई हुई है, किसी वक्त भी कोई भी बड़ा धमाका वो कर सकते हैं। तो अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, इस सारे के प्रोसेस के अंदर ये जो सारा अमल हुआ है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ ने स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर की हैं अफ़गानिस्तान की एजेंसीज़ के साथ, तो इसने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले अमन प्रोसेस को महफूज कर लिया है, बल्कि अपने जो वफद पार्लिमानी वफद था उसकी भी हिफाजत की है। और इससे पूरी दुनिया के, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से अमन के लिए कोशिशें कर रहा है खित्ते में, और दूसरे जो लोग हैं वो किस तरीके से इस अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को वाज़े तौर पर शिकस्त दे दी है, एक बार फिर से, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ो करब का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।